अनि च भी नारीणाम स्त्रियों में स्मृति और स्मरण शक्ति, मेधा बुद्धि, धृति दृढ़ता, क्षमा क्षमा और धैर्य। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यूं ही मनुष्य जन्म लेता है, वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि मृत्यु सर्वहरश्चाहम, यानी भगवान की जो मृत्यु है, डेथ, वो भी भगवान का प्रतिनिधित्व करती है। यानी भगवान, जो कोई व्यक्ति कहते हैं अगर वो भगवान को नहीं मानता तो भले ही वो भगवान को ना माने, लेकिन भले ही उसको भगवान के दर्शन ना हो, लेकिन एक रूप में उसको भगवान के दर्शन जरूर होते हैं, जो कि है डेथ, यानी मृत्यु। मृत्यु के रूप में भगवान उसको दर्शन जरूर देंगे एक न एक दिन। तो डेथ है वो सब कुछ हर लेती है, चाहे किसी के पास कोई कितनी बड़ी डिग्री हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ हर लेती है। यदि किसी के पास डिग्री है, कुछ भी है, और जब उसको ले जाया जा रहा होता है, तब वो लाइन में जब लगते हैं तो वो ये नहीं कह सकता कि हटो, मेरे पास ये डिग्री है, ये पोजीशन है, मैं तो इतना बड़ा इंसान था तो मेरी पहले अर्थी लगाओ, ऐसा नहीं कह सकता वो। तो जो डेथ है वो सब कुछ हर लेती है, और जो डेथ है ऐसी जो यही शक्ति है, और जो कि भगवान को रिप्रेजेंट, तो जैसे वो ये पिक्चर है, पिक्चर। हरे कृष्ण प्रभु जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा। अभी ठीक है क्या? हरे ब्रेक हो रही कृष्णा। है प्रभु जी, हल्की हल्की। एक मिनट। प्रभु जी चाहे आप अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हैं, हो सकता हो उससे ठीक हो जाए। हरे कृष्णा। तो ठीक है। हाँ प्रभु जी अभी भी ब्रेक हो रहा है। 1 मिनट दीजिए मुझे प्लीज। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी सही है क्या वॉइस? जी प्रभु जी। ओके। सो हम कहाँ पर थे? मृत्यु सर्वहरश्चाहम। तो जैसा कि मृत्यु जो भगवान को रिप्रेजेंट करती है, वो सब कुछ हर लेती है किसी भी व्यक्ति का। तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास बहुत कुछ है या फिर मेरी कभी डेथ नहीं होगी। तो हर किसी, ये डेथ का जो रियलाइजेशन है वो सभी के पास होना चाहिए। तो हम क्या बता रहे थे यहाँ पे, जैसे कि भगवत गीता में एक पिक्चर है, इसमें देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए दिख रही ये वाली, इसमें एक ऊपर 3 बनी हुई है। आप सबके पास भगवत गीता होगी तो आप देख सकते हैं उसमें। तो इसमें ऊपर भगवान है, इधर नीचे 3 देवता हैं उनके ऊपर, और नीचे जो डेथ है काले कपड़ों में, वो 3 लोगों की तीनों चीजें छीन रही है। एक यहाँ पे व्यक्ति है जिसकी डिग्री, वो जो मृत्यु है वो छीन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद एक और व्यक्ति है जिसके हाथ में मदिरा है और इंटॉक्सिकेशन वो कर रहा है, और यहाँ पे कई चीजें, वहाँ पे ज्वेलरी कुछ रखी हुई है, तो वो भी जो डेथ है वो उसकी छीन रही है। और एक व्यक्ति है जिसकी जिसकी जो स्त्री है, सुंदर स्त्री, उसको भी वो डेथ छीन रही है। तो व्यक्ति ऐसे इस प्रकार से अपने जीवन खराब कर देता है कि वो भगवान को याद ना करके, भगवान की भक्ति ना करके, वो अपना सारा जीवन किस चीज में लगा देता है? घर की चीजों में, या अपने शरीर की तृप्ति में, या फैमिली के सेंस ग्रेटिफिकेशन में। बस इन सब चीजों में ही वो अपना समय गवा देता है, और वह ये नहीं सोचता कि जो मृत्यु है वह मेरा इंतजार कर रही है, वो कभी भी आ सकती है। इस प्रकार से जो मृत्यु है वो
भगवान का प्रतिनिधित्व करती है। इसके आगे फिर हम पढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। जहां तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। तो जो विकास होता है हमारे शरीर का, उसमें यह 6 प्रकार के जो विकास हैं वो दिए गए हैं कि सबसे पहले तो जन्म होता है, उसके बाद वो थोड़ा बढ़ता है एंड देन उसके बाद कुछ काल तक वो संसार में रहता है, अपनी संतान उत्पन्न करते हैं और उसके बाद फिर धीरे-धीरे ओल्ड एज में स्टार्ट होता है, तो जो बॉडी है वो धीरे-धीरे खराब होना स्टार्ट होती है, क्षीण होते जाती है और अंत में समाप्त हो जाती है यानी डेथ हो जाती है। तो इन 6 परिवर्तन जो भी चेंजेस हैं इसमें जो गर्भ से मुक्ति है, यानी गर्भ से जब जो बेबी है वो बाहर आता है, तो जो मुक्ति है वो किस वजह से है, वो कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण की शक्ति से ही किसी का जन्म होता है, यानी गर्भ से मुक्ति होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। तो बाकी जो काम हैं, बाकी जो हो रहे हैं, जैसे कुछ काल बढ़ना, कुछ काल संसार में रहना, संतान उत्पन्न करना, ये सब कुछ किसका शुभारंभ है? जन्म होने से। प्रथम उत्पत्ति ही सभी कार्यों का शुभारंभ है। इसका आगे पढ़ते हैं अब। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है, वे स्त्रीवाचक हैं। तो अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ना, कीर्ति, श्री, वाक, च, नारीणाम, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। तो ये जो 7 जो ऐश्वर्य हैं, वो फेमिनाइन क्वालिटीज हैं कृष्ण की, जो किसी के अंदर भी हो सकती हैं, स्त्री के अंदर भी और पुरुष के अंदर भी। तो पहली क्या है? कीर्ति। कीर्ति, तो ये भी भगवान से ही आती है। कीर्ति असल में एक पर्सोनिफाइड व्यक्ति भी है, जो कि एक कन्या है, कुमारी कन्या। जैसे जो कीर्ति चाहता है यानी फेमस होना चाहता है, उसके पास कीर्ति कभी आती नहीं, और कीर्ति जिनके पास जाना चाहती है यानी जो बैरागी हैं, भगवान के भक्त हैं, वो कीर्ति को कभी चाहते नहीं। तो इस प्रकार से वो एक वो अविवाहित कन्या है, इस प्रकार से। तो आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं, तो वह यशस्वी होता है। तो ये जो 7 ऐश्वर्य हैं, इन 7 ऐश्वर्यों में से यदि किसी के पास 1 भी होता है, 2 होते हैं, या ये 7 ही होते हैं, तो वो क्या हो जाता है? बहुत ही फेमस हो जाता है और यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है, तो यह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है, तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे, तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। तो इसमें जो पहला ऐश्वर्य था हमने जाना कीर्ति है, उसके बाद जो है श्री, यानी सुंदरता। तो किसी के अंदर यदि सुंदरता है, किसी को बहुत ही कोई बहुत सुंदर है, पुरुष स्त्री कोई भी अगर बहुत सुंदर है, तो उसको ये हमें ये सोचना चाहिए कि जो सुंदरता है वो भी किससे है? कृष्ण से है। एक बार श्रील प्रभुपाद के साथ एक श्रील प्रभुपाद का इंसिडेंट है। एक बार क्या हुआ, वो भक्त थे, श्रील प्रभुपाद एयरपोर्ट पे थे, तो भक्त उनको छोड़ने के लिए आया था। तो वहाँ पे वो अचानक को उस भक्त ने भक्त है, तो शिल प्रभुपाद ने उसको देखा कि ये जो एयर होस्टेस को ये देख रहा है, मतलब वो तो होती है सुंदर अच्छी, तो उसको वो देख रहा, और इसने अब शिल प्रभुपाद को देख लिया कि शिल प्रभुपाद ने इसको देख लिया कि ये व्यक्ति उस एयर होस्टेस को, तो शिल प्रभुपाद इसके पास आए। अब इसकी तो शर्म की वजह से तो झुक जाए कि मतलब रंगे हाथ गुरु ने पकड़ लिया, ये कैसा मतलब बहुत ही शर्म की बात है। तो शिल प्रभुपाद की बात बोलते हैं, शी इज ब्यूटीफुल राइट। प्रभु की तो वॉइस कट रही है। वो मतलब इस वजह से वो थोड़ा प्रभु की वॉइस कट रही है आपकी। हरे कृष्ण। वीडियो प्रभु जी, हमने जो प्रभु जी इंसिडेंट वॉइस बताया कट वहां रही है, अभी तक ब्रेक हो आवाज रही आ है। रही थी?
ब्रेक हो रही है, क्यों हो रही है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी ठीक है? अ, जी प्रभु जी अब ठीक है। ओके, तो वहां तक सुनाई दे गया था सबको? यहाँ हम इंसिडेंट बता रहे थे प्रभुपाद का। जी प्रभु जी, वो प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल को रंगे हाथों पकड़ लिया था, ये यहाँ तक हाँ, सुनाई दिया था। ओके। तो उसने शिल प्रभुपाद ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके पास आए शिल प्रभुपाद, और उस शिल प्रभुपाद ने उस व्यक्ति से, उस भक्त से बोला। से शुरू से बताइए क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा था उस समय भी। अच्छा, ओके, शुरू से बताते हैं। अभी तो सही सुनाई दे रहा है ना? आप सब प्लीज माइक ऑफ कर लीजिएगा तब, ठीक है? जी प्रभु। ओके, ओके। तो यहाँ पे श्री यानी सुंदरता या ऐश्वर्य। श्री का मतलब एक ऐश्वर्य भी है और सुंदरता भी है, दोनों ही। तो यहाँ पे इसकी बात चल रही है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत कोई सुंदर है, कोई भी सुंदर चीज है या ऐश्वर्य, तो उसको भी, उससे भी हमें कृष्ण को ही स्मरण करना है ऑलवेज, कि ये कृष्ण की वजह से ही है। तो इसी से रिलेटेड एक जो इंसिडेंट है वो हम सुना रहे थे, जो कि शिल प्रभुपाद का एयरपोर्ट पे हुआ था। तो उसमें एक भक्त होता है, वो शिल प्रभु एयरपोर्ट पर होते हैं। तो ये जो भक्त है वहाँ पे जो एयर होस्टेस होती हैं उनको देख रहा होता है क्योंकि वो बहुत सुंदर होती हैं, इस वजह से। तो शिल प्रभुपाद इस भक्त को देख लेते हैं कि ये उनको देख रहा है। तो और इस व्यक्ति ने ये देख लिया शिल प्रभुपाद को कि शिल प्रभुपाद ने इसको देख लिया है। तो शिल प्रभुपाद अब उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अब ये बहुत शर्मसार हो जाता है कि गुरु ने रंगे हाथ पकड़ लिया। तो शिल प्रभुपाद इसके पास आते हैं और बोलते हैं कि सी इज ब्यूटीफुल, राइट? तो वो तो कुछ नहीं कह रहा होता है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप ये देखो कि यदि ये सृष्टि इतनी सुंदर है तो सृष्टि करने वाला कितना सुंदर होगा, इस प्रकार से सोचो। तो ये जो इंसिडेंट है, तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो श्री या सुंदरता है वो भी अगर हम किसी भी चीज के अंदर देखते हैं तो उससे हमें भगवान को याद करना है। कि 10 चैप्टर में 34 श्लोक में भगवान ने बताया है कि ये जो ये 7 ऐश्वर्य हैं जिनमें से श्री है, सुंदरता, वो भी किसकी वजह से है? भगवान के कारण है। भगवान के कारण ही कोई चीज सुंदर होती है। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट है बाक। भगवान ने बताया, तो बाक यानी अच्छा बोलना। किस प्रकार? तो अच्छा बोलना, अभी हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं, यानी कुछ भी जो बहुत अच्छा ओरेटर है या कोई कुछ बहुत अच्छा बोल पाता है, वो भी किस कारण से? भगवान की वजह से। जब भगवान शक्ति देंगे तब ही कोई बोल पाएगा, और नहीं तो नहीं बोल पाएगा। एक श्लोक है ना, मुकुम मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम। यानी एक जो गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है यदि गुरु या फिर भगवान उसको जब कृपा करें, शक्ति करें। तो जो वाक सिद्धि है, ये वाक का जो ऐश्वर्य है बोलने का, वो भी भगवान से ही आता है। तो कई बार ऐसे भक्त जो भक्ति में होते हैं वो भी कहते हैं कि हम तो नहीं बोल पाएंगे, भगवान के बारे में कैसे बोलें। तो हमें प्रैक्टिस करना होगा, है ना? तो जैसे कि हम बोल रहे हैं, असल में हम अगर अपना बताएं तो हम खुद कुछ भी नहीं बोल पाते थे। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद ही एक टाइम पे हम अपना बताएं कि हम स्कूल में बोल भी नहीं पाते थे बिल्कुल भी। जब हमारे हाथ में माइक, जिस दिन अगर हमें कुछ कोट बोलने दिया जाता तो हम उस दिन स्कूल ही नहीं जाते थे, क्योंकि बोलना इतना मतलब बहुत ही पसंद ही नहीं था। लेकिन जब हम इस्कॉन में आए, जब भक्तों ने सेवा दी, तो कोशिश करी, उन्होंने सिखाया किस प्रकार से बोलना है। तो कोशिश करने के बाद ही आज हम थोड़ा सा कुछ बोल पा रहे हैं, भगवान की वजह से, भगवान की कृपा से। तो ये जो शक्ति है बोलने की, वो भी कौन देगा? भगवान ही देंगे। तो हमें उनसे ही क्या करना चाहिए? प्रे करना चाहिए और अपना प्रयास करना चाहिए बोलने का, है ना? तो और इसके बाद फिर कौन सा ऐश्वर्य है? बाप के बाद स्मृति। स्मृति यानी कि मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति। यदि किसी के पास स्मरण शक्ति है तो भी हमें क्या देखना है? ये भी भगवान की वजह से है। एक 15 चैप्टर का 15 श्लोक है, उसमें क्या बोल रहे हैं भगवान? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्गानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो यानी जो स्मृति है, भुलाना और याद दिलाना, ये भी भगवान से ही आता है। और ये जो क्वालिटी ऑफ फेमिनाइन है,
तो यदि हम देखें किसी की मेमोरी पावर बहुत ही अच्छी है, अरे ये तो सब कुछ याद करके रख लेता है कितना अच्छा है, तो हमें किसको थैंक यू बोलना है? कृष्ण को, कि हाँ कृष्णा आपकी शक्ति है ये, कृपया मुझ पे कृपा करें, मैं भी ऐसी मेमोरी ज़्यादा हो सके मेरी। और किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, भगवान ने ये शक्ति जो ऐश्वर्य है होगा दी है, तो वो छीन भी सकते हैं। कितने सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मतलब मेमोरी उसकी बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए और सिर पे चोट लग जाए, एक क्षण में उसकी सारी याददाश्त खत्म। कैसे? फिर उसके बाद वो सारा जिसने जो भी पढ़ाई की हो, एमबीए की या कुछ भी, वो सब कुछ खत्म हो जाता है, वो सब कुछ एक बार में ही नष्ट हो जाता है। हाँ, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का? इसलिए हमें ईगो नहीं करना चाहिए, तो भगवान से प्रे करना चाहिए कि हमारी जो मेमोरी है वो भी अच्छी हो। इसके बाद फिर है मेधा। मेधा यानी कि बुद्धि। अ, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं बुद्धि के बारे में? यहाँ पे बोल रहे हैं, यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है, इसके बाद केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाता है। यानी सिर्फ ग्रंथ पढ़कर या नॉलेज लेकर लेना ही काफी नहीं है, उसको अप्लाई करना। जैसे कि हम इतना कुछ भक्ति में जानते हैं कि हमें विनम्र होना चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, और ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन हमारी अचानक से हम कहीं पे जा रहे हैं रास्ते में और हमारी गाड़ी किसी ने ठोक दी, और ये भी मतलब कोई भी ऐसी मतलब विपदा आ गई, तो उस टाइम पे हम अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं? उस टाइम पे हम लड़ने लग गए किसी व्यक्ति से, तो फिर हमारी जो नॉलेज है उसका क्या फ़ायदा? यानी हम फिर बुद्धि वो नहीं कहलाएगी। बुद्धि का मतलब है एप्लीकेशन, है ना? तो जो भी हमने सीखा है ग्रंथों से, वो उसको हम प्रयोग भी कर पाएँ सही समय पर, कहाँ पे हमें उसका उचित प्रयोग करना है, तो वो बुद्धि कहलाती है। और ऐसी बुद्धि भी भगवान से ही आएगी, भगवान के द्वारा। जब भगवान इस पे कृपा करेंगे। और कृपा कैसे करेंगे? कृपा का मतलब है करता जा और पाता जा, हमें ट्राई करना होगा, है ना? कृपा का मतलब ये नहीं कि लोग बोलते रहते हैं कि जब कृपा होगी तब करेंगे, कृपा होगी तब करेंगे। नहीं, कृपा ऐसे नहीं होगी, जब हम करेंगे तब कृपा हमारे ऊपर होगी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते थे कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, एक्ट इन सच अ वे दैट कृष्णा कम टू सी यू। आप इस प्रकार आप कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, आप इस प्रकार से सेवा करो उनकी कि भगवान आपके पास आए आपको देखने के लिए। तो इसी प्रकार से हमें प्रयास इस प्रकार से करना होगा कि भगवान खुद अपने आप कृपा करें, है ना? तो कृपा हमें होगी जब जब हम प्रयास करेंगे। तो जो बुद्धि है वो भी भगवान की ही एक शक्ति है। इसके बाद फिर क्या है? धृति यानी डिटर्मिनेशन। ये भी कृष्ण ही देंगे। डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ता, वो कैसे आएगी? दृढ़ता आएगी प्रयास करने से, और ऐसे भक्तों को स्मरण करके, उनके बारे में सुनकर, उनके बारे में जानकर, जो वो खुद दृढ़ हैं। हम हमारी जो परंपरा है उसमें देखते हैं कि कई आचार्यगण हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, ये सभी जो भक्त हैं, प्योर डिवोटीज हैं, ये सभी अपनी साधना में, अपनी भक्ति में कितने दृढ़ हैं। उन सब से, उनके बारे में जब हम जानेंगे तो क्या होगा, हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी, और इंस्पिरेशन मिलने के बाद हम फिर से प्रयास करेंगे, और ये प्रयास करते करते ही एक दिन डिटर्मिनेशन भी आएगी। ओके, सो इसके बाद है क्षमा, यानी कि टॉलरेंस। टॉलरेंस के बारे में श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे, तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। पूर्णतः अगर कोई योग्य है, यानी उसके पास सारी क्वालिटीज हैं, फिर भी लेकिन वो विनम्र है ना? और जो सुख और दुख, यानी दोनों ही कंडीशन, जब कोई सुख आता है तो वो बहुत ज़्यादा उछल नहीं जाता, ये कि पार्टी करो अब तो पार्टी बहुत अच्छी, और दुख जब आ जाता है तो पूरी तरह से वो दुखी भी नहीं हो जाता कि कोने में बैठ के बिल्कुल शांत हो गया, अब मुझे शराब पीने दो या फिर कुछ करने दो, मैं तो कुछ डिप्रेशन में चले जाना, तो ऐसा नहीं होता। वो सुख और दुख दोनों में ही संभाव रहता है, यानी जो सुख है वो भी कभी न कभी आएगा, जो दुख है वो भी कभी न कभी आएगा ही। तो हमें इन दोनों में ही संभाव रहना होगा, यानी इन दोनों में ही हमें चैंटिंग करना होगा। संभाव का मतलब ये है कि भक्ति करते रहना है दोनों ही कंडीशन में, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में ही। तो ऐसा व्यक्ति
के अंदर यानी क्षमा कहलाता है अगर ये ऐश्वर्य है तो। और क्षमा भी किस प्रकार से आएगा, ये टॉलरेंस ये भक्ति करने वालों में ही मिलेगी ज्यादातर। बाहर के लोग हैं उनके अंदर ये क्षमा शक्ति नहीं होती है। कई बार ऐसे जो भक्त हैं वो कहते हैं कि तो कई बार जो भक्त हैं वो कहते हैं कि पहले मैं इतना क्षमा नहीं कर पाता, लेकिन जब से हम चैंटिंग कर रहे हैं, जब से हम भक्ति कर रहे हैं, हम बिल्कुल लड़ने का मन ही नहीं होता, या फिर हमारा मन नहीं करता कि हम किसी से बदला लें या कुछ करें। तो ये कैसे हो रहा है, ये भगवान की ही जो विभूति है, ये क्षमा, इसके कारण हो रहा है। तो ये जो 7 ऐश्वर्य हैं, ये फेमिनाइन क्वालिटीज हैं जो कि यहाँ पे बता रहे हैं भगवान। ये भगवान की ही शक्ति हैं जो कि भगवान की कृपा से किसी में पाई जाती हैं, और जिसके अंदर भी ये 7 में से कोई 1 या 2 या होती हैं या 7 ही होती हैं तो वो यशस्वी हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ भगवान ने सबसे पहले बताई वो है मृत्यु के बारे में, कि मृत्यु, भगवान मृत्यु के रूप में आके सब कुछ हर लेते हैं। एक छोटे से एक ऐसे एक साइंटिस्ट था, एंड साइंटिस्ट वो बोलता कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड नहीं है, अंडरसाइंड दैट साइंटिस्ट, है ना। तो इसके जब लेकिन उसकी जब मृत्यु हुई तो उसकी कब्र पर जाकर किसी ने लिख दिया, दिस साइंटिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ये साइंटिस्ट अब अस्तित्व में नहीं है, अंडरसाइंड गॉड। तो इस प्रकार से तो हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मृत्यु है वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। और भक्तों को ये रियलाइज जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम भजन करें, जब भी हम चैंटिंग करें, तो इस चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए हमें कि अब मैं ये चैंटिंग जो कर रहा हूँ ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, और कल मुझे नहीं पता कल होगा नहीं होगा, मेरे पास अभी मौका है, मुझे अच्छे से चैंटिंग करना है, तो मैं ये समय भगवान को अच्छे से दूँ। तो इस प्रकार से ये आज का श्लोक था, इसमें मृत्यु के बारे में बताया भगवान ने, और ये जो 7 ऐश्वर्य हैं जो कि फेमिनाइन क्वालिटीज हैं, ये भगवान ने बताई हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास हमें हमें सुनने के लिए, और जो कुछ अगर ठीक ना हुआ हो, हमने ठीक से नहीं कहा हो, तो उसके लिए प्लीज़ क्षमा करें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन या कुछ भी है, आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। तो यदि किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जी शैलेंद्र प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर ये श्लोक को आपने बताया, समझाया, और रियली ये आचरण में लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको मैं एक श्लोक से मैं जरा उसे स्मरण कर रहा था। यस्यस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वय गुणैस्तत्र समास्तेश्वरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा नहीं मनोरथे न असति धावतो वही। तो लग रहा था कि ये भगवान की भक्ति अच्छे से अगर कर पाए तो साधना अच्छा हो तो शायद ये गुण धीरे धीरे विकसित होंगे, अन्यथा तो अपने ये बस में नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी नियति माता जी पूछ रही हैं कि हाउ टू डील विद क्रेव फॉर हैविंग रिस्पेक्ट, मोर स्पेसिफिकली ऐश्वर्य बीइंग ऑनर्ड बाय एवरीवन, इस डिससैटिस्फैक्शन से कैसे डील कर सकते हैं। एक मिनट, माता जी क्या पूछ रही हैं? हाउ टू डील विथ क्रेव फॉर हैविंग रिस्पेक्ट, मोर स्पेसिफिकली ऐश्वर्य। अच्छा, क्रेविंग होना, रिस्पेक्ट की इच्छा होना, यही वो पूछ रही हैं आई थिंक। एंड बीइंग ऑनर्ड बाय एवरीवन इज डिससैटिस्फैक्शन से कैसे डील कर सकते हैं। तो माता जी हमें इसमें हमेशा जो शिक्षाष्टकम का जो 3rd वर्ष है उसको हमें ध्यान में रखना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो ये जो व्यक्ति ये जो 3 काम करेगा कि वो सहिष्णु रहे, है ना, हर चीज को वो सहनशीलता अपनी बढ़ाएगा, और
अमानिना मान देना, दूसरों को मान देना है और मान की इच्छा नहीं रखना है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर पाएगा, हरि नाम चैंटिंग कर पाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी है, जो व्यक्ति हमेशा रेगुलर निरंतर विनम्र भाव से चैंटिंग करे, उसके अंदर ये तीनों क्वालिटी अपने स्टार्ट हो जाएंगी। जो रेगुलरली ध्यान से अच्छे से चैंटिंग कर रहा है और श्रवण भी कर रहा है शुद्ध भक्तों के द्वारा। शुद्ध भक्त कौन, श्रील प्रभुपाद हैं। श्रील प्रभुपाद को आप श्रवण कर सकते हैं। आपको डेली श्रील प्रभुपाद का एक 30 मिनट का लेक्चर आपको जरूर सुनना चाहिए, और कभी ना कभी उनका जो कीर्तन है वो भी सुनते रहना चाहिए, एंड चैंटिंग। तो जो ये हरि नाम निरंतर लेगा, उसके अंदर ये क्वालिटीज अपने आप आएंगी, है ना। और हमें कुछ खुद से भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ये प्रैक्टिस जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम जब तक प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो हमें सुनना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले श्रवण करें इन सारी क्वालिटीज का, जिनके अंदर ये क्वालिटीज हैं उनका श्रवण करें। यानी जो भक्त हैं, ये सारी क्वालिटीज हमारे सठ गोस्वामीज में या फिर जितनी भी परंपरा में जो भक्त आ रहे हैं उनके अंदर हैं, तो उनके बारे में जब हम श्रवण करेंगे तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगी और हम उसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करें कि किसी को हमें हमें सभी को मान देना है ना। सभी को हमें हरे कृष्णा बोलना है। ये ऊपर ऊपर से करना स्टार्ट करना है, भले ही अंदर से ना हो, अंदर से भी हो जाएगा। पहले बाहर से स्टार्ट होना होगा, करना होगा, तब जाके वो अंदर से भी फील होगा। क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल्स हैं वो हमारे इंटरनल पर इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई पुलिस की वर्दी पहन ले, यूनिफॉर्म, तो उसको फील आएगा कि यस मैं पुलिस वाला हूँ मैं। और अगर की तरह अच्छे मतलब ऐसे पहन ले, तो उसको वैसा ही फील आया कि ये यो मैंने ये इस प्रकार से। तो वैसा, तो जैसे ही हम यूनिफॉर्म अपने ऊपर हम आचरण रखेंगे, वो हमारे अंदर भी इफेक्ट करेगा। तो इस वजह से पहले हमें खुद पे ये अप्लाई, दूसरों को मान दें और मान सम्मान की इच्छा ना करें। कोई सम्मान हमें देता है तब हमें क्या करना है, कोई हमें कोई भी रिस्पेक्ट दे रहा है तो तुरंत हमें भगवान को याद करना है, श्रील प्रभुपाद को याद करना है कि ये सारी रिस्पेक्ट है जो भी कुछ है, अगर मैं तिलक की वजह से मैं भक्ति करती हूँ, इसकी वजह से मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये भगवान की वजह से है और श्रील प्रभुपाद या भक्तों की वजह से है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। इसको जानना और स्मरण करना, इसी को अपने अंदर अप्लाई करना, इसी को हम धीरे धीरे आप होता जाएगा ये। तो ये करना है, कोशिश करना होगा इसी में। आई होप आपने आंसर दे पाया हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम एक अंतिम प्रश्न ले सकते हैं? हाँ जी प्रभु जी, श्योर। जी प्रभु जी। तो जी सागर पॉल प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है कि आप हर दिन 16 माला करते हैं और 16 माला को मैनेज कैसे करते हैं? 16 वाला कैसे हाँ करते प्रभु जी, हैं? थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है जो जॉब करते हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो मेन है कि हम सुबह जितना कर लें। सभी आपको एडवाइस देंगे कि सुबह अगर आप करें तो बहुत अच्छे से हो सकती है। जितना हो सके आपको जल्दी हो सके वो सुबह का करना हो, क्योंकि सुबह सत्वगुण का टाइम है। जितने भी जो गृहस्थ डिवोटीज होते हैं या फिर जो भी जॉब पर हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं और उसके लिए रात को जल्दी सोते हैं। तो सुबह जल्दी उठेंगे तो इस वजह से क्या होगा, आपको एकदम बहुत ही अच्छी से मक्खन की तरह अच्छी चैंटिंग आप कर पाएंगे, और उससे आप सुबह जब चैंटिंग करेंगे तो आपका दिन पूरा एफिशिएंटली रहेगा। इस प्रकार से और कई भक्त ऐसे भी करते हैं, जैसे सुबह 8 माला कर ली, 10 माला कर ली, बाकी फिर बीच में अगर उनको टाइम मिला दोपहर के टाइम तो वो 1-2 माला और कर लेंगे, और बाकी बची हुई 3-4 माला वो रात में कर लेंगे। तो इस प्रकार से भी मैनेज कर सकते हैं। और लेकिन जो टाइम है, जैसे अमुक लीला प्रभु जी का हमने सुना था एक बार, तो वो कहते हैं कि जितना आप दो माला के बीच में टाइम रखेंगे तो आपस में वो आने का ट्राई करेंगी। जैसे दो मैग्नेट हैं, अगर वो एक दूसरे दूर हैं थोड़ा सा, तो वो पास आने का अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। जैसे आपने सुबह 10 माला कर ली, 8 माला कर ली, बाकी बची हुई जो माला है उससे क्या होगा, आपका दिन आपको लगेगा कि बहुत छोटा है दिन। लेकिन आपने अगर 16 वाली अपनी जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं, सिर्फ 16 माला ही नहीं, आप जितनी करते हैं, 8 करते हैं या 10 करते हैं, अगर आप सुबह ही उसको कंप्लीट कर लें तो आपका दिन भी एफिशिएंट निकलेगा, आपके पास समय ही समय होगा, और आप खुद कहेंगे कि मेरे पास तो ये समय भी बचा है, अब मैं रीडिंग कर लेता हूँ, अब मैं कुछ कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से तो मेन इम्पॉर्टेंट है कि सुबह का टाइम आप मैनेज करें किसी प्रकार से,
सुबह आपकी चैंटिंग अगर हो गई तो बाद में भी मैनेज हो जाएगी। और आपको खुद शेड्यूल आपको बनाना होगा, आप लिखें कि मुझे इतने समय पे कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जो चीज़ को हम लिखते हैं वो उससे हम क्या बता रहे हैं अपने माइंड को, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम हवा हवा में बात करेंगे तो फिर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। लिखना बहुत, इससे सीधा मेमोरी ब्रेन पर असर पड़ता है, तो लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। तो प्रभु जी अन्य प्रश्न तो नहीं है, तो हम आज की सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। एंड आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही में अपना समय प्रदान करते रहें। एंड आप अपने मित्रजनों परिजनों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं कि वे भी इन सेशंस को ज्वाइन करें, जिससे वह भी इस भक्ति योग का लाभ उठा सकें। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।